अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज चैप्टर 3 का हमारा लास्ट टॉपिक है और वो ये है कि टीचिंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर मुस्लिम स्टेट्स एंड देयर रिलेशन विद अदर स्टेट्स। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी मामला थे ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ क्या मामला किया है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो बहुत आसानी के लिए उन सारे पॉइंट्स को मुख्तलिफ जगह से पिक करके एक नया टॉपिक बना के इसमें रख दिया ताकि आपको सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर अगर लिखना हो तो आपको सारा कंटेंट मिल जाए। हालांकि ये सारी बातें पीछे गुजर चुकी हैं जो हम अभी इस टॉपिक में पढ़ने लगे हैं। पिछले मदनी लाइफ में, मक्की लाइफ के अंदर और तमाम मामलात में ये जितनी बातें अभी हम पढ़ेंगे वो गुजर चुकी हैं, लेकिन इनको अलग करके एक अलग टॉपिक बना दिया ताकि आपको सहूलत हो। अच्छा देखें, इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है और उसके अंदर तमाम जिंदगी के तमाम पहलुओं की रहनुमाई मौजूद है। ठीक है, ना सिर्फ इबादात बल्कि जंग, मामलात, खरीदो फरोख्त, दूसरे ममालिक के साथ क्या डील करना है, किस तरीके से डील करना है, ये सारी की सारी रहनुमाई इस्लाम के अंदर मौजूद है। उसूल ज़वाबित भी बताए गए हैं कि मुस्लिम स्टेट्स किस तरीके से उसूल ज़वाबित के मुताबिक अपने मुल्क को चलाएं और किस तरीके से दूसरी दुनिया के अंदर दूसरे स्टेट्स, रियासतें जो हैं उनके साथ मामलात करें, उनके साथ क्या बर्ताव करें। ये सारे रूल्स और रेगुलेशन जो है शरीयत ने, इस्लाम ने हमको सिखाए हैं। अच्छा, एक बात तो ये सबसे अहम तरीन है जो कि ना सिर्फ मुस्लिम स्टेट बल्कि हर मुसलमान के लिए है, वो ये है कि जो वादा करे, वादा किया है, कोई एग्रीमेंट एग्रीमेंट यानी कि मुआहदा किया है उसको पूरा करे। चाहे एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ करे या अकेला बंदा भी किसी के साथ अगर किसी किस्म का एग्रीमेंट करता है या कोई वादा करता है तो उसको पूरा करना फर्ज है उसके ऊपर। ये तो इस्लामी तालीमात हो गई। इसके अलावा एक इस्लामिक स्टेट को बिल्कुल भी ये ज़ेब नहीं देता कि वो मुआहदे को तोड़े। ट्रीटीज मुआहदे को, एग्रीमेंट मुआहदे को बोलते हैं। ना सिर्फ स्टेट बल्कि अकेले बंदे को भी ये चीज़ ज़ेब नहीं देती, इजाज़त नहीं है शरीयत में वो कि वो कोई एग्रीमेंट तोड़े। वो इसी तरह रियासत के लिए जायज़ नहीं है कि वो साइन किया है किसी दूसरी रियासत के साथ कोई एग्रीमेंट, उसको खत्म करे। In all sort of dealings of a Muslim state with others should be based on honesty and fairness। अब देखिए, सारी बातें जो है ना सिर्फ स्टेट के लिए है बल्कि अकेले इंसान के लिए भी है कि आपस में दो बंदे जो मामला करें या दो स्टेट्स आपस में मामला करें तो वो ईमानदारी के साथ हो और फेयरनेस के साथ, यानी कि साफ शफाफ मामला हो, कोई झूठ फरेब उसमें ना हो। इसी तरह मुस्लिम स्टेट्स के ऊपर ये वाजिब है, लाजिम है कि वो मुल्क दुनिया के अंदर अमन को और इंसाफ को फरोग दें, इंसाफ को फैलाएं, अमन को फैलाएं। ठीक है, और कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे दुनिया का अमन खराब होता हो। ठीक है, और उनको चाहिए कि वो इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें, एफर्ट्स करें। एंड एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज बोलते हैं जुल्म को, क्रूरटी को, जुल्म के खिलाफ स्टेप उठाएं, इसके लिए उसको खत्म करने के लिए स्ट्रगल करें दुनिया जमीन के ऊपर से। इसी तरह मुस्लिम स्टेट के लिए लाजमी है, जरूरी है कि वो ऐसी पॉलिसी को अपनाए जो कि अमन की और दोस्ती की पॉलिसी हो, जिसके जरिए अमन कायम हो और दोस्ती कायम हो दो रियासतों के दरमियान। अगर मुस्लिम स्टेट को लड़ाई करने की सूरत पेश आती है, सो दे शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द सोवरेंटी ऑफ कंट्रीज। मुख्तलिफ ममालिक की जो एक वकार होता है उसका ख्याल रखते हुए जंग करें। विच आर न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि जंग में शरीक नहीं हो रहे, उनको कुछ ना कहें, जैसे बुजुर्ग हो गए, औरतें हो गई, बच्चे हो गए। ठीक है,
मुख्तलिफ स्टेट्स जो होती है उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज यानी कि नक्शे के हिसाब से जो इनकी बाउंड्रीज होती है उसकी वायलेशन ना करें, मतलब बॉर्डर की खिलाफ वर्जी ना करें, बॉर्डर क्रॉस ना करें, अपनी हद के अंदर रहते हुए काम करें, जो भी करना है अपनी हद के अंदर रहें। ठीक है। इसी तरह मुस्लिम स्टेट्स को जो है सिंसियरली काम करना चाहिए, यानी कि खालिसतन काम करें, किसके लिए कि वो बुराई को एरेडिकेट कर दे, जड़ से खत्म कर दें। इसी तरह बुराई के साथ साथ और दीगर बुरी काम, मिसचीफ, शरारतें, दीगर बुरे काम, इनजस्टिस फ्रॉम द वर्ल्ड, और नाइंसाफियां दुनिया से नाइंसाफी, शरारत और बुराई को खत्म करने के लिए सिंसियरली काम करे। इसी तरह मुस्लिम स्टेट को उन तमाम रियासतों से मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में डील करना चाहिए, जो कि जिन्होंने उनके साथ अच्छा किया हो, गुड किया हो। एंड द स्टेट्स विच डज रॉन्ग टू अ मुस्लिम स्टेट, ऐसी रियासतें, ममालिक जिन्होंने मुसलमान रियासत के साथ कुछ बुरा किया हो ताल्लुकात में, तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वो लिमिट क्रॉस ना करें, जो कायदा कानून है उसके हिसाब से चले। अच्छा, ये तो हो गया इस्लामी तालीमात दूसरी रियासतों के लिए। ठीक है, ये हमने ये जो पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरी रियासतों के साथ क्या रिलेशन था। ठीक है। और मतलब एक इसमें ये सबक था, टीचिंग थी कि एक इस्लामी रियासत को दूसरी इस्लामी रियासत के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, इसके अंदर ये सबक था। और आगे जो टॉपिक आ रहा है इसमें ये कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरी रियासतों, दूसरे ममालिक के साथ क्या बर्ताव था, कैसा सलूक था। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव दूसरी रियासतों के साथ जस्टिस और इक्वेलिटी पर था, इंसाफ और बराबरी पे था। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए काम किया, अच्छाई के लिए और एक दूसरे के ताउन के लिए दूसरे ममालिक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रगल करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन को कायम करने की कोशिश करी। इसका सबसे बेहतरीन सबूत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए, तो सबसे पहला जो अमन का मुआहदा हुआ था वो यहूदियों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान पेश आया था कि सब अमन व अमान से रहेंगे, कोई जो है किसी का हक नहीं खाएगा, किसी को तंग नहीं करेगा। ये मुआहदा हुआ था। ये भी एक, तो ये सबूत है, निशानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन पसंद थे और अमन कायम करने के लिए बड़े इकदाम किए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर जो ट्रीटी साइन करी थी, वो भी सिर्फ अमन को कायम करने के लिए था। अगरचे ट्रीटी जो थी, वो मुआहदा जो था, उसकी जितनी भी कंडीशंस थी मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन के क़याम के लिए उस ट्रीटी को साइन किया, मुआहदे को साइन किया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी एग्रीमेंट, मुआहदे करते थे, वो उसको हमेशा पूरा करते थे, जो कि दूसरे रियासतों के साथ जो मुआहदा हुआ करता था। ठीक है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदा किस तरीके से पूरा करते थे, अब इसकी मिसाल आगे आ रही है 6 नंबर में, कि अबू जंदल एक साहब थे। वो जैसे कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का की एक कंडीशन ये थी कि कोई मक्का से भागकर मदीना आएगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा, मदीने में रहने नहीं दिया जाएगा, और मदीने से कोई भाग के मक्का आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। तो अबू जंदल जो है मदीना, मक्का से निकल के मदीने गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने में रुकने की इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि जो ट्रीटी हुई थी उसके अंदर एक कंडीशन ये थी कि मक्का से जो मदीने आएगा उसको वापस कर दिया जाएगा। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को वापस कर दिया, और उनकी जो रिक्वेस्ट थी मदीने में रहने की उसको डिक्लाइन कर दिया। तो ये भी एक हमारे ये एक सबूत है किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदों को पूरा करते थे। ठीक है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया किया तो जंग 10 साल के लिए बंद हो गई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ जो किंग थे, जो बादशाह थे, उनको इस्लाम की दावत के लिए खतूत लिखे, इस्लाम की दावत दी उनको। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी इत्तेहादी पार्टी होती थी, जो एलाइज होती थी, जिनके साथ इत्तेहाद होता था, हमेशा उनके साथ खड़े हुए, उनका साथ दिया। अब इसकी मिसाल ये है, 7वीं हिजरी में तकरीबन बनु बकर, जो कि कुरैश की इत्तेहादी पार्टी थी, उसने अटैक किया बनु खुजा पर। बनु खुजा जो है ये मुसलमानों की इत्तेहादी पार्टी थी।
اور کافی سارے ان کے لوگوں کو مار دیا. پھر بنو خزا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا اور ان سے درخواست کری مدد کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بات کری اور کہا کہ بھائی جو ہے جو لوگ مرے ہیں قتل ہوئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دو, یا پھر بنو بکر سے ہاتھ اٹھا لو کہ وہ جانے ہم جانے, یا پھر جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی ہے اس کو ختم کر دو. تو یہ شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے ہر ممکن کوششیں کری. اچھا, کانکویسٹ آف مکہ جب ہوا تھا, جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا, حالانکہ مسلمان اس وقت پاور میں تھے, طاقت میں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا مسلم آرمی کو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے, اسلحہ نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مسلمان قبیلے جو کہ مسلمانوں کی انڈر آتے تھے جزیہ دینے کے بعد, تو ان کو مسلمان اسٹیٹ پوری کی پوری پروٹیکشن پرووائڈ کیا کرتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. اچھا, 10th ایئر آف ہجرہ جو تھا, جب مختلف قافلے مدینہ منورہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے, ٹریٹی کی مختلف. ایک کرسچن ٹرائب تھا, کرسچن ٹرائب کا ایک بندہ تھا نجران, ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ اسلام, اسلام قبول نہیں کیا, بٹ مسلمانوں کے ساتھ اس کو ٹریٹی کر کے, مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے معاہدے میں داخل ہو گیا اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گیا. اسی طرح خیبر کے جو یہودی تھے ان کو الاؤ تھا, اجازت تھی کہ یہ خیبر میں رہیں اور جزیہ دیتے رہیں. اچھا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کی جو علاقائی باؤنڈریز تھی اس کا خیال رکھا, اس کی حفاظت کری, مطلب اس کی خلاف ورزی نہیں کری. اچھا, he undertook the campaigns of Mu'tah and Tabuk to guard the Muslim frontiers from the aggression of Byzantine. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر کیمپین چلائی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بائزنٹائن والوں سے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ان کو گورنر بنا کے, حکمران بنا کر بھیجا تھا. تو حکمران کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا نصیحتیں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو سہولت دیں اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالیں, ایسے فیصلے نہ کریں گے جس سے لوگ مشکل میں آ جائیں, اور ان کو اچھی خبریں سنائیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو, and let them not have aversion and you should both work in cooperation and mutual understanding and obey others. لوگوں کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, لوگوں کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کریں اور لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے آپ کام کریں. تو یہ نصیحتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور اپنے دو صحابی کو جب بطور گورنر بنا کے بھیجا تو کس طریقے سے رول کرنا ہے, یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو مزید کلاسز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے باقی کلاس فیلوز سے بھی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے, اور باقی نیکسٹ کلاسز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.